तो दोस्तों आज का वीडियो में आप सबके मन में जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। आप सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या ऑल इंडिया बेसिस पर 14 जुलाई 2025 और 4 अगस्त 2025 को दोनों दिन ही क्या ट्रांजैक्शन बंद रहेगा, नो पब्लिक ट्रांजैक्शन डे 14 जुलाई और 4 अगस्त। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आज मैं जानकारी देने वाला हूँ। पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है लेकिन छोटा होगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए। तो दोस्तों पूरा मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। जो डाउट आप सबके मन में आ रहा है वो वेस्ट बंगाल सर्किल की एक पोस्ट है उससे आ रहा है, जिधर पर लिखा है कि नेक्स्ट जनरेशन APT 2.0 एप्लीकेशन के रोल आउट के लिए 14 जुलाई 2025 को और 4 अगस्त 2025 को वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्किल की किसी भी पोस्ट ऑफिस में ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये पूरा सच्चाई नहीं है दोस्तों। किन लोगों के लिए 14 जुलाई है और किन लोगों के लिए 4 अगस्त है वो आज के वीडियो में मैं बताऊँगा। उसके पहले देखिए वेस्ट बंगाल सर्किल की जो लोकल लैंग्वेज है बंगाली में भी इसको दिया गया और उसके बाद देखिए हिंदी में भी इसको अवेलेबल कराया गया। और इसको अच्छे से जानने के लिए दोस्तों IT 2.0 के रोल आउट प्लान को आपको समझना है जो पहले जारी हुआ था। देखिए ये पुराने वाला नोटिस है और इधर पर पूरा शेड्यूल दिया गया है। तो इधर पर अगर आप देखें तो देखिए कंप्लीट रोल आउट होने में 11 अगस्त 2025 तक लग जाएगा और लास्ट फेज़ का रोल आउट होगा देखिए 4 अगस्त 2025 को। लेकिन इसको फिर से रिवाइज़ किया गया और नए टाइमलाइन देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप दोस्तों इधर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं पहले जो कर्नाटक सर्कल है उसका रोल आउट ऑलरेडी हो चुका है जून में ही। और देखिए ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ऐसे करके 3 ग्रुप बनाया गया है सर्किल का। ग्रुप 1 में देखिए 9 सर्कल है, ग्रुप 2 में 6 सर्कल है, ग्रुप 3 में देखिए 7 सर्कल है। तो अगर मैं वेस्ट बंगाल की देखूँ तो ग्रुप 2 में आता है और इसका देखिए पायलट जो रोल आउट होगा वो 15 जुलाई 2025 को होगा ट्यूसडे, और जो ऑल ओवर सर्किल का रोल आउट होगा 5 अगस्त 2025 को ट्यूसडे है। ठीक है, तो 15 जुलाई 2025 के एक दिन पहले यानी कि 14 जुलाई 2025 को नो ट्रांजैक्शन डे रखा गया है। और देखिए ऑल ओवर सर्कल में जिस दिन रोल आउट होगा 5 अगस्त 2025 उसके एक दिन पहले यानी कि 4 अगस्त 2025 ऑल ओवर सर्कल में रोल आउट होगा और एक दिन पहले नो ट्रांजैक्शन डे रखा गया है। तो एक दिन पहले क्योंकि दोस्तों ये जो नोटिस है ये 15 जुलाई जो है एक कस्टमर के लिए है और 5 अगस्त जो भी है एक कस्टमर के लिए है, लेकिन हम सब लोगों के लिए रोल आउट होगा एक दिन पहले यानी कि 4 अगस्त 2025 और 14 जुलाई 2025 को। तो ये दोनों दिन नो ट्रांजैक्शन है, लेकिन 14 जुलाई सबके लिए नहीं है दोस्तों। इधर पर देखिए पूरे सर्कल में रोल आउट होने से पहले है जिनको सिलेक्ट किया गया है और वो सारे सर्कल वो सारे डिवीजन में दोस्तों HO सिलेक्ट किया गया है, SO सिलेक्ट किया गया है, BO सिलेक्ट किया है। वो सब सिलेक्टिव SO BO और HO में वो सारे ऑफिस में पहले ट्रायल देकर पायलट रोल आउट होगा और वो दोस्तों 14 जुलाई 2025 को होने वाला है वेस्ट बंगाल सर्कल के लिए। सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं, आप UP, ओडिशा, नॉर्थ ईस्ट, JK, हिमाचल प्रदेश ये सारे सर्कल का भी 14 जुलाई 2025 को जो पायलट लेवल पर इसका रोल आउट होगा। इसीलिए 14 जुलाई अगर आप इस सारे डिवीज़न में नहीं आते हैं तो आपका रोल आउट नहीं है। मैं वो डिवीज़न का लिस्ट भी दिखाऊंगा, आप पहले इसको समझ लीजिए। और 4 अगस्त 2025 को देखिए बाकी सारे जितने भी डिवीजन है उन सारे डिवीजन में नो ट्रांजैक्शन डे होगा। मैं आपको और भी क्लियर कर देता हूँ। इधर पर देखिए दोस्तों वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्कल ने एक नया पोस्ट करके इस विषय को और भी क्लियर कर दिया। इधर पर देखिए सिर्फ ये सारे डिवीजन जो है, एक तो है अंडमान निकोबार आइलैंड, दूसरा सिक्किम, तीसरा ईस्ट कोलकाता, फोर्थ है साउथ हुगली। सिर्फ ये सारे डिवीजन के लिए ही 14 जुलाई 2025 को नो ट्रांजैक्शन डे होगा क्योंकि 15 जुलाई 2025 को इसका पायलट रोल आउट है। ठीक है, और जो पायलट रोल आउट होगा वेस्ट बंगाल सर्किल में वो सिर्फ और सिर्फ ये सारे डिवीजन में होगा। इसीलिए 14 तारीख को अगर आप इस सारे डिवीजन में नहीं पढ़ते हैं तो आपका नो ट्रांजैक्शन डे नहीं है, आपका 4 अगस्त 2025 को नो ट्रांजैक्शन डे है। इधर पर साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगा। देखिए सिर्फ ये सारे डिवीजन में जो सारे पोस्ट ऑफिस आता है उसके अंडर। लेकिन आप इधर पर देखिए 4 और नीचे 1 है, नीचे 2 है दक्षिण दिनाजपुर और ऑल RMS डिवीजन। अगर आप ये सारे डिवीजन के अंदर नहीं आते हैं तो आपका नो ट्रांजैक्शन डे 14 जुलाई 2025 को नहीं है। लेकिन अगर आप ये सारे डिवीजन छोड़ के दूसरे कोई डिवीजन के अंदर आते हैं तो देखिए आपका नो ट्रांजैक्शन डे होगा 4 अगस्त 2025 को। नो पब्लिक ट्रांजैक्शन विल बी कैरिड आउट ऑन 4 अगस्त 2025 एट ऑल द अदर पोस्ट ऑफिसेस एंड BPC एक्सेप्ट द ऑफिसेस अंडर द अबव मेंशन डिवीजन। यानी कि अगर आप ये 6 डिवीजन के अंडर आते हैं तो आपका 14 जुलाई 2025 को नो ट्रांजैक्शन डे है। और अगर आप ये 6 डिवीजन को छोड़कर और किसी डिवीजन में आते हैं तो आपका 4 अगस्त 2025 को नो ट्रांजैक्शन डे है। और मैं आप ऑफिशियल ऑर्डर भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों इधर से वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्किल से और एक ऑर्डर इशू किया गया है जिधर पर क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि 14 जुलाई किसका नो ट्रांजैक्शन डे है और 4 अगस्त किसका नो ट्रांजैक्शन डे है। क्योंकि दोस्तों 5 अगस्त 2025 को ऑल ओवर वेस्ट बंगाल सर्किल में रोल आउट हो जाएगा और 15 जुलाई 2025 को सिर्फ पायलट फेज पर कुछ ही डिवीजन में रोल आउट होगा कस्टमर के लिए। तो एक दिन पहले यानी कि 14 जुलाई 2025 को सिर्फ और सिर्फ पायलट डिविजन्स के लिए और 4 अगस्त 2025 को बाकी सारे डिवीजन के लिए नो ट्रांजैक्शन डे रखा गया है। जो लोग
ये 6 डिवीज़न में आता है उन लोगों का नो ट्रांजैक्शन डे होगा 14 जुलाई 2025 को, और जो लोग बाकी सारे डिवीज़न में आते हैं उन लोगों का नो ट्रांजैक्शन डे होगा 4 अगस्त 2025 को। तो आपने समझ लिया किन के लिए 14 जुलाई 2025 को नो ट्रांजैक्शन है और किन के लिए 4 अगस्त है। तो अगर आप भी ये सोच रहे थे कि 14 जुलाई और 4 अगस्त दोनों दिन ही आपका ऑफिस के ट्रांजैक्शन बंद रहेगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। अगर वेस्ट बंगाल सर्कल की ग्रुप जो है उस ग्रुप में आप भी आते हैं, आपका सर्कल भी आता है, तो सेम प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो सारे डिवीज़न में पायलट फेज पर रोल आउट होगा, सिर्फ और सिर्फ उन सारे डिवीज़न में ही 14 जुलाई 2025 को यानी कि कल नो ट्रांजैक्शन डे होगा, और बाकी सारे डिवीज़न के लिए 4 अगस्त 2025 को नो ट्रांजैक्शन डे होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपका डाउट जो है क्लियर हो गया है। ऐसे ही ढेर सारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी मालूम चले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी जिंदाबाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।